हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फंक्शन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी स्ट्रेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फैन फिक्शन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ निंग को देखकर विंग शॉक हो जाता है, वहीं निंग जो विंग के सामने वांगजी को हक कर लेती है और कुछ ऐसी बातें कहती है जिस पर विंग पूरी तरीके से हर्ट हो जाता है और वो वांगजी के केबिन से भाग जाता है। वहीं वांगजी जो निंग के ऊपर गुस्सा हो जाता है और वो विंग के पीछे भागता है, लेकिन वहीं विंग वांगजी से कुछ ऐसा कह देता है और वहाँ से चला जाता है। वांगजी जो बहुत हर्ट हो चुका था, लेकिन वो बहुत गुस्सा भी था। वो अपनी माँ से गुस्सा था, लेकिन वो विंग से भी गुस्सा था कि विंग आखिर ऐसा कैसे सोच सकता है कि वो उसे डिवोर्स देने वाला है। वहीं हम देखते हैं विंग जो सीधा लैंड मेंशन के सामने उसकी कार रुकती है और वो कार से बाहर निकलता है और सीधा घर में एंटर करता है। वहीं उसकी आंखें अभी भी पूरी तरीके से रेड थी। लैनी जैसे ही विंग को देखती है, वो विंग की आंसू भरी आंखों को देखती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। वो एक स्मक करती है। वहीं विंग जो सीधा अपने रूम में जाने वाला था कि तभी लैनी कहती है, लड़के। विंग जो अचानक लैनी की तरफ पलटता है, तभी लैनी कहती है, लड़के तुम इतना टाइम वहाँ क्या कर रहे थे। विंग अपना फेस नीचे कर लेता है और कहता है, सॉरी मैडम, मैं वो। तभी लैनी कहती है, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारे कपड़े वॉशरूम में हैं, जाओ और उन्हें क्लीन करो, समझे तुम। ऐसा कहती है, जिस पर विंग कुछ भी नहीं कहता और अपना सर हाँ में हिला देता है। वहीं मिंग्याओ जो दूर खड़ा हुआ ये सब कुछ देख रहा था, वो अपनी हाथों की मुट्ठियां बीचता है, लेकिन वो विंग की आंखों में आंसू देखता है और उसे बहुत बुरा लगता है। वहीं हम देखते हैं विंग सीधा वहाँ जाता है जहाँ बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे। वो उन कपड़ों को देखता है और एक गहरी सी सांस लेता है। वो अपनी माँ और डैड के बारे में सोचने लगता है, किस तरीके से उसकी माँ ने कभी उसे कुछ भी नहीं करने दिया। वो उससे कितना प्यार करते थे। हमेशा उसकी माँ जब भी उसके पिता उसे डांटते थे तो उसके बीच में आ जाती थी। कभी भी अगर विंग को छोटी सी भी चोट लग जाती तो उसकी माँ उसके साथ रोती थी। लेकिन आज आज उसके साथ इतना बड़ा कुछ हो रहा है, लेकिन कोई भी नहीं है कि वो जिससे अपने दिल की बात तक कह सके। वो एक गहरी सी सांस लेता है और उन कपड़ों के पास बैठकर उन्हें क्लीन करने लगता है। वहीं हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी सीधा अपनी ऑफिस में आता है, लेकिन तब तक निंग वहाँ से जा चुकी थी। निंग बहुत गुस्सा थी। अभी हम देखते हैं वांगजी अपने ऑफिस रूम से सीधा चिचैन के पास जाता है। चिचैन जो अपने केबिन में थे। वांगजी जो अंदर आता है, तभी चिचैन कहते हैं, वांगजी क्या हुआ। वांगजी जो पूरी तरीके से परेशान था और वो सोफे पर बैठ जाता है। चिचैन कहते हैं, वांगजी क्या हुआ। चिचैन वांगजी को इस तरीके से देखकर परेशान हो जाते हैं। वांगजी चिचैन की तरफ देखता है और अचानक अपना सर सोफे के पीछे की तरफ कर लेता है। चिचैन कहते हैं, वांगजी। वांगजी कहता है, गगा क्या मैंने विंग से शादी करके गलत किया है। चिचैन कहते हैं, वांगजी तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। वांगजी कहता है, गगा मैं जिस दिन से उसे यहाँ लेकर आया हूँ, आपको पता है माँ उसे बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करती, लेकिन इस बार तो माँ ने हद कर दी। सिचैन कहते हैं, वांगजी क्या तुम्हें पता चल गया। सिचैन को नहीं पता कि वांगजी किस बारे में बात कर रहा है। वहीं वांगजी कहता है, क्या आपको पता था। सिचैन कहते हैं, मुझे सुबह ही मिंग्याओ ने दिखाया। वांगजी कहता है, क्या दिखाया आपने। तभी सिचैन कहते हैं, वांगजी वो वो तभी वांगजी कहता है, गगा मुझे बताइए कि क्या क्या दिखाया आपको। सिचैन कहते हैं, वांगजी तुम्हें पता है ना। वांगजी कहता है, गगा फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सिचैन कहते हैं, सुबह मुझे मिंग्याओ ने दिखाया था कि किस तरीके से माँ विंग से घर का सारा काम करवा रही हैं। और तुम्हें पता है विंग घर का काम सारा करता है। वो घर की पूरी साफ सफाई करता है, यहाँ तक कि सारे कपड़े भी वॉश करता है और वो किचन में हम सबके लिए खाना भी बनाता है। और माँ उसे एक सर्वेंट के जैसे ट्रीट करती हैं। लेकिन जब तक तुम जाते हो तब तक माँ विंग को बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से रख देती हैं ताकि हमें पता ना चले कि वो विंग के साथ क्या कर रही हैं। वांगजी तो शॉक हो जाता है। वांगजी को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि कुछ ऐसा हो सकता है। वांगजी कहता है, गगा आप ये क्या कह रहे हैं। चैन कहते हैं, वांगजी तुमने तो कहा तुम्हें ये सब पता है। वांगजी कहता है, गगा मैं इसकी बात नहीं कर रहा था। चैन कहते हैं, तुम किस चीज की बात कर रहे थे। वांगजी कहता है, गगा पहले मुझे ये बताइए, आप ये जो सब कुछ कह रहे हैं क्या ये सच है।
सचैन एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, वांग जी, ये सब कुछ मैंने सुबह अपनी आंखों से देखा था कि माँ किस तरीके से विंग को परेशान कर रही थी, क्योंकि विंग ने मिंग्या को कसम दी है कि हम में से वो किसी को ये नहीं बताएगा कि माँ उसे इस तरीके से ट्रीट कर रही हैं। लेकिन आज मिंग्याओ का पेशेंस पूरी तरीके से टूट गया। उसने मुझे बताया नहीं, लेकिन उसने मुझे वीडियो कॉल करके बताया। वहीं मैं माँ की बात सुन सकता था कि वो किस तरीके से विंग को ट्रीट कर रही थी। वांग जी तो शॉक हो जाता है। अचानक वांग जी खड़ा होता है और वो कहता है, गगा मुझे घर जाना है। सचैन कहते, पर वांग जी हमारी मीटिंग है। वांग जी कहता है, गगा मीटिंग से भी ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए बींग है। मैं उसे अपनी जिम्मेदारी पर लेकर आया था, इसके लिए नहीं कि वो यहाँ कोई सर्वेंट हो, ऐसा कहती हैं। वहीं हम देखते हैं वो जल्दी से ऑफिस से बाहर भागता है और वो जल्दी से अपनी कार में बैठता है और सीधा लैंड मेंशन के लिए निकल जाता है। वहीं थोड़ी देर में ही वो लैंड मेंशन के सामने उसकी कार रुकती है और वो जल्दी से कार से बाहर आकर अंदर जाता है। लैनी जैसे ही वांग जी को देखती है, एक पल के लिए शॉक हो जाती है और वो थोड़ी डर भी जाती है। तभी वांग जी अपनी माँ की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, माँ विंग कहाँ है। लेनी को पता था कि विंग वॉशरूम में कपड़े क्लीन कर रहा है और ये बात वो वांग जी को नहीं बता सकती। वो कहती है, मुझे क्या पता, तुम्हारा ओमेगा है, कहीं बैठ के गपशप मार रहा होगा। वांग जी अपनी हाथों की मुट्ठियां बीच लेता है और कहता है, माँ क्या आप उसे गपशप मारने देती हैं। लेनी अचानक शॉक हो जाती है और कहती है, वांग जी तुम क्या कह रहे हो। पर वांग जी कुछ भी नहीं कहता। वांग जी सबसे पहले अपने रूम में जाता है और इधर उधर देखता है, लेकिन उसे विंग कहीं नहीं मिलता। वो इधर उधर भागता है। लेनी कहती है, वांग जी तुम क्या कर रहे हो, आगे तुम उस लड़के के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो, वो यहीं कहीं होगा। वांग जी गुस्से में अपनी माँ की तरफ देखता है, लेकिन तभी वो देखता है अचानक विंग कपड़ों से भरी हुई बाल्टी लेकर अब वॉशरूम से बाहर आ रहा था और सबसे बड़ी बात, उसके फेस पे बहुत सारा पसीना था। वांग जी जैसे ही विंग को ऐसे देखता है वो शॉक हो जाता है। वो कहता है, विंग। विंग जैसे ही वांग जी को देखता है वो भी एकदम से डर जाता है। वहीं लेनी भी पूरी तरीके से डर जाती है। वांग जी कहता है, विंग तो तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम इन कपड़ों के साथ क्या कर रहे हो। विंग तो चुप हो जाता है। विंग कहता है, कुछ नहीं गगा, मैं तो बस वो। तभी वांग जी कहता है, मुझे बताओ तुम इतने सारे कपड़ों के साथ क्या कर रहे हो। विंग कहता है, गगा वो मैं। तभी लेनी अचानक वांग जी के सामने आती है और कहती है, मैंने तो इसको मना किया था कि जब घर के सर्वेंट आ जाएंगे तो वो क्लीन कर लेंगे, लेकिन ये नहीं माना। इसने कहा कि इसे ये सब काम करना अच्छा लगता है और इसलिए ये काम करने लगा। मेरा बिलीव करो वांग जी। वांग जी अपनी माँ को गुस्से में देखता है। तभी वो विंग की तरफ पलटता है और कहता है, विंग क्या ये सच है। विंग अचानक लेनी की तरफ देखता है, लेकिन तभी वो वांग जी की तरफ देखकर कहता है, हाँ गगा ये सच है। तभी वांग जी विंग को गुस्से में देखता है और उसका हाथ पकड़ता है और उस बाल्टी को वहीं उसके हाथ से लेके नीचे रख देता है। वो अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है, माँ आप इन कपड़ों को बाहर सूखने डाल दीजिए। लेनी तो शॉक हो जाती है। लेनी कहती है, वांग जी। वांग जी कहती है, क्यों माँ, जब विंग इस घर का ओमेगा होकर सारे काम कर सकता है तो आप इतना तो कर ही सकती हैं। लेनी तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है। उसे तो बिलीव नहीं हो रहा कि वांग जी उसके साथ ऐसा कुछ कह सकता है या कर सकता है। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए अपने रूम में ले आता है। वो डोर बंद करता है और वह विंग की तरफ देखता है। विंग जो एक पल के लिए डर चुका था, वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। विंग कहता है, क्या गगा। वांग जी कहता है, विंग क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। तुम सब मुझे क्या समझते हो, क्या तुम सब मेरे पेशेंस को टेस्ट कर रहे हो। जिस पर विंग वांग जी की तरफ देखता है। तभी वांग जी कहता है, विंग तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि माँ तुम्हें सर्वेंट के जैसे ट्रीट कर रही है। विंग कहता है, पर गगा इसमें बुराई क्या है, वो मुझे सर्वेंट के जैसे ट्रीट नहीं करती। वो बस चाहती हैं कि मैं घर का काम करूं। और गगा वैसे भी क्या बुरा है, ये मेरा भी घर है। आप कहते हो ना, जब तक जब तक हम दोनों का डिवोर्स नहीं हो जाता तब तक तो ये घर मेरा ही है ना गगा, और मैं बस अपने घर का काम कर रहा हूँ। वांग जी इतना गुस्सा हो जाता है कि वो अचानक विंग का शोल्डर पकड़ता है और विंग के फेस की तरफ देखकर कहता है, सच में क्या तुम मुझसे डिवोर्स लेने के लिए इतनी बेताब हो कि तुम। तभी विंग जो अचानक वांग जी की तरफ देखता है। तभी वांग जी अचानक विंग का फेस पकड़ता है और कहता है,
तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ, समझे तुम? और अपने इस छोटे से दिमाग से ये बात निकाल दो कि मैं तुम्हें डिवोर्स देने वाला हूँ, समझे तुम? ऐसा कहता है। विंग कहता है, पर गगा मैं वो। तभी वांगजी अचानक इतना गुस्सा हो जाता है कि वो कुछ भी नहीं सोच पाता, और अचानक वो विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वो विंग को बोलने नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो अब और कुछ नहीं सुन सकता, और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो विंग को कैसे चुप करे। इसलिए वो विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं वांगजी को ये इरादा नहीं था, लेकिन उसे नहीं पता उसे क्या हुआ। वो विंग के लिप्स को जैसे ही कैप्चर करता है, थोड़े टाइम में ही वांगजी अपना कंट्रोल खो देता है, और वो विंग को पैशनेट और डीप किस करने लगता है। हालांकि वांगजी बस विंग को चुप कराना चाहता था, लेकिन वो विंग को इस तरीके से किस करेगा ये तो उसने भी नहीं सोचा था। वो विंग को पैशनेटली डीप और हार्ड किस करने लगता है। वहीं विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है, और अचानक उसकी आंखों से आंसू गिर जाता है। लेकिन वांगजी अभी भी विंग को नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि वांगजी को विंग के लिप्स का टेस्ट बहुत पसंद आ रहा था। वो बस विंग को और अपनी तरफ खींच लेता है। वो उसे बिल्कुल अपनी चेस्ट से लगा लेता है, और उसको और डीप पैशनेट किस करता रहता है, जब तक वांगजी को ये फील नहीं होता कि विंग को ब्रीथ लेने में मुश्किल हो रही है। विंग के दोनों पैर पूरी तरीके से वीक हो जाते हैं। वो बस ऐसा फील कर रहा था कि वो बस गिरने ही वाला है, कि तभी अचानक वांगजी विंग का छोड़ देता है। विंग की आंखें पूरी तरीके से रेड थीं। वांगजी को नहीं समझ आया कि उसने विंग के साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन उसे ये सब कुछ बुरा भी नहीं लगा। वो वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, अगर अभी भी तुम्हें कुछ कहना है तो बताओ, अब मुझे पता चल गया है कि तुम्हें चुप कैसे रखा जाता है। विंग कुछ भी नहीं कहता। वहीं वांगजी विंग के फेस की तरफ देखता है। विंग जो अपना फेस नीचे कर लेता है। वांगजी के फेस पे एक स्माइल थी। तभी वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग आज के बाद तुम घर का कोई काम नहीं करोगे, समझे तुम? और हाँ, आज के बाद तुम अब से मेरे साथ मेरे ऑफिस जाकर बैठोगे। विंग कहता है, पर गगा। वांगजी कहता है, विंग क्या तुम फिर से चाहते हो कि मैं तुम्हारा मुंह बंद करूं? विंग कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप वांगजी की बात सुनता है। वहीं वांगजी बहुत गुस्से में था। वो अचानक नीचे आता है। लेनी जो नीचे बैठी हुई थी और वो बहुत गुस्से में थी, तभी वो वांगजी को देखती है और कहती है, वांगजी तुम मुझसे इस तरीके से बात कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। तभी वांगजी गुस्से में लेनी की तरफ देखता है और कहता है, माँ आप मेरी माँ हैं और विंग क्या है? विंग भी ह्यूमन है माँ, उसे बहुत पेन होता है जिस तरीके से आप उसे ट्रीट करती हैं। तभी लेनी कहती है, देखो वांगजी वो ओमेगा तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हें नहीं लगता तुम उस ओमेगा को सर पे चढ़ा रहे हो? वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, सीरियसली माँ, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि ये बात आप कह रही हैं। माँ उसे बहुत पेन होता है, वो कुछ कहता नहीं है। आप नहीं जानती, वो अपनी माँ और पिताजी का बहुत लाडला था। सब लोग उससे कितना प्यार करते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैंने गलती की उससे शादी कर। और अगर मैंने शादी की तो मुझे यहाँ आपके पास उसे लाना नहीं चाहिए था। मैंने सोचा था कि आप समझोगी, लेकिन आपने उसके साथ क्या किया माँ? आप चाहती थी कि मैं उसे डिवोर्स दूँ। मैंने हाँ किया सिर्फ आपकी खुशी के लिए। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि विंग को ऐसे ट्रीट मत करना, लेकिन आपने हद कर दी। तभी लेनी जो वांगजी की बातों को सुनकर पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है। उसे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वांगजी उससे इस तरीके से बात कर सकता है। लेनी कहती है, वांगजी मुझे पता है वो लड़का, उस लड़के को देखकर तुम सच में पागल हो रहे हो। वो लड़का तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, माँ बेवकूफ़? रियली माँ? आप जानती हैं वो मुझसे कभी कुछ भी नहीं कहता। आप इतने दिन से उसके साथ क्या कर रही हैं उसने मुझसे एक बात भी नहीं कहा। अगर मुझे आज गग्गा नहीं बताते तो मुझे पता भी नहीं चलता। ये सुनकर लेनी शॉक्ड हो जाती है। वहीं मिंग्याओ जो ये सब कुछ देख रहा था वो बहुत खुश था। वो यही तो चाहता था कि वांगजी विंग के लिए लेनी से फाइट करे और लेनी की सच्चाई उसके सामने आए। तभी लेकिन जैसे ही वो सिचेन का नाम लेती है एक पल के लिए तो मिंग्याओ डर जाता है। तभी लेनी जो गुस्से में देखती है और कहती है, आखिर उस लड़के इसमें के साथ ऐसा करने में प्रॉब्लम क्या है? वैसे भी वांगजी कुछ दिन के बाद तुम अलग हो जाओगे। वांगजी अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है, माँ किसने कहा कि मैं विंग के साथ अलग हो रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। और हाँ दूसरी बात, आज वो निंग ऑफिस में आई थी और मैंने उसे अच्छे से समझा दिया है माँ
कि मैं उससे शादी नहीं करने वाला। मेरा एक ओमेगा है, मेरी शादी हो चुकी है, अब मैं किसी से शादी नहीं करूँगा और मैं अपने ओमेगा के साथ लॉयल रहूँगा। समझी माँ आप? और हाँ, आइंदा कभी भी विंग के साथ अगर आपने इस तरीके से बिहेव किया तो मैं भूल जाऊँगा कि आप मेरी माँ हैं। ऐसा कहता है। लैनी तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है। वहीं वांगजी सीधा ऊपर की तरफ जाता है। विंग जो चुपचाप सोफे पर बैठा हुआ था, वांगजी जो जल्दी से रूम में जाता है, कपबोर्ड ओपन करता है और उस फाइल को निकालता है जो डिवोर्स की फाइल थी। वांगजी जो विंग की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। विंग को तो अभी भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वांगजी उस फाइल को लेता है और फिर से नीचे आता है। लेनी जो वांगजी को देख रही थी, तभी वांगजी अचानक उस फाइल की तरफ देखता है और कहता है, माँ आपको इस चीज़ को लेकर बहुत गलतफहमी है ना कि मैं विंग को छोड़ने वाला हूँ। देखिए, आज मैं आपकी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। ऐसा कहता है और अचानक वो किचन में जाता है। किचन से एक मैचिस बॉक्स लाता है और उसे जलाता है और उस पेपर में पूरी तरीके से आग लगा देता है। लेनी तो शॉक हो जाती है। लेनी कहती है, वांगजी। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, माँ अब शायद आप समझ गई होंगी, आज के बाद आप बीइंग को मेरे ओमेगा के जैसे ट्रीट करेंगी, ना कि किसी सर्वेंट के जैसे। और हाँ माँ, इस तरीके से तो इस घर में सर्वेंट को भी ट्रीट नहीं किया जाता, जिस तरीके से आप मेरे ओमेगा को ट्रीट करती हैं। ऐसा कहता है और चुपचाप ऊपर चला जाता है। लेनी तो शॉक हो जाती है। वो अपने हाथों की मुट्ठियाँ बींच लेती है, लेकिन वो अचानक रोने लगती है। वो कहती है, मेरा बेटा मेरा नहीं रहा, वो उस ओमेगा, मैं इस ओमेगा को छोड़ूंगी नहीं। इसकी वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। ऐसा कहती है। वहीं मिंग्याओ जो लेनी के सामने आता है। लेनी जो बहुत रो रही थी। मिंग्याओ कहता है, माँ पर आपने गलती की, आपको मानना होगा। माँ उन दोनों का रिश्ता आप कैसा समझती हैं? माना उनकी शादी थोड़ी अजीब तरीके से हुई, लेकिन उनका रिश्ता है। मिंग्याओ कहता है, माँ क्या आप अभी भी नहीं देखती कि वांग जी के दिल में विंग के लिए फीलिंग्स हैं, बस उसे एहसास नहीं है। मिंग्याओ की बात सुनकर लेनी अचानक गुस्से में बोलती है, कहती है, बिल्कुल नहीं, मेरा बेटा उस गांव के लड़के को बिल्कुल भी अपना नहीं सकता। तुमने देखा है उसे, वो कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे किसी जंगली जानवर की जान से उठकर आया है। तुम देखती हो, वो बिल्कुल पुराने जमाने के आदि मानव जैसा लगता है। मिंग्याओ तो शॉक हो जाता है। मिंग्याओ कहता है, माँ वो कितना ब्यूटीफुल है। तभी लेनी कहती है, मिंग्याओ तुम नहीं देख सकते, वो कुछ भी नहीं जानता। मेरे बेटे अगर उसे कभी अपने साथ पार्टी में लेकर गया तो उसकी कितनी बेइज्जती होगी, कभी तुमने सोचा है? मिंग्याओ एक गहरी सी सांस लेता है। तभी वो लेनी से कहता है, माँ आप एक बात बताइए, आपको विंग से प्रॉब्लम क्या है? उसके गांव के होने पर या वांगजी का ओमेगा होने पर? अभी लेनी गुस्से में देखती है और कहती है, मुझे उस लड़के से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लड़का हमारी सोसाइटी में फिट नहीं बैठता। मिंग्याओ कहता है, अगर क्या हो, वो लड़का आपकी सोसाइटी में पूरी तरीके से फिट बैठे? लेनी जो गुस्से में मिंग्याओ की तरफ देखती है और कहता है, ये मिंग्याओ मुझे बिलीव नहीं होता कि तुम भी उस वांग जी की जैसे उस लड़के का साइड ले रहे हो। जिस पर मिंग्याओ कुछ भी नहीं कहता है और लेनी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मिंग्याओ एक गहरी सी सांस लेता है और एक स्माइल करता है और कहता है, माँ मैं वादा करता हूँ, मैं आपको गलत साबित कर दूंगा कि विंग आपकी सोसाइटी में फिट नहीं बैठता। ऐसा कहता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो अपने रूम में जाता है, तभी वो विंग के पास बैठ जाता है। विंग जो चुपचाप वांग जी की तरफ देख रहा था, तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, विंग मेरी बात अब अच्छे से सुनो। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, तभी वांग जी कहता है, विंग पहली बात, वो लड़की जिसने तुमने मुझे ऑफिस में देखा था, माना वो माँ ने भेजी थी, लेकिन मैं किसी से शादी नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात, मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं दूंगा, समझे तुम? अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि मैं तुम्हें डिवोर्स देने वाला हूँ या तुम्हें छोड़ने वाला हूँ। तीसरी बात, हींग तुम इस घर में सर्वेंट नहीं हो। जितना हक सब लोगों का इस घर पर है, उतना ही तुम्हारा है। इसलिए आज के बाद तुम सर्वेंट वाला कोई काम नहीं करोगे, समझे तुम? और हाँ, उसके बाद क्या तुम पढ़ना चाहते हो आगे? भीम की आंखें अचानक शाई हो जाती हैं। वो भांग जी की तरफ देखता है। तभी भांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, मैं जानता हूँ
तुम पढ़ना चाहते हो, इसलिए मैंने गग्गा से बात की है। हमने यहाँ तुम्हारे लिए एक कॉलेज में बात की है, ठीक है। और कल मैं तुम्हें वहाँ एडमिशन के लिए लेकर चलूँगा। जिस पर विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, पर गग्गा माँ। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे क्या करना है। और दूसरी बात, विंग, तुम माँ से शादी कर कर नहीं आए हो, तुम मुझसे शादी करके आए हो, इसलिए मैं जो कहता हूँ वो करो। जिस पर विंग बस अपना सर हाँ में हिला देता है, क्योंकि वो वांग जी को और नाराज करना नहीं चाहता था। वहीं वांग जी एक स्माइल करता है, विंग के बालों में अपने हाथ घुमाता है और कहता है, अब तुम आराम करो, और हाँ, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, मुझे कुछ अर्जेंट काम है। जिस पर विंग कहता है। वहीं हम देखते हैं अचानक सारे नौकर फिर से वापस आ जाते हैं। लैनी जैसे ही सारे सर्वेंट को देखती है, वो कहती है, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। तभी सभी सर्वेंट कहते हैं, हमें छोटे साहब ने फ़ोन किया था और उन्होंने कहा था कि हमें अभी काम पर आना है। लैनी अपनी मुट्ठियाँ बींच लेती है। तभी हम देखते हैं सभी नौकर अपने अपने कामों पर लग जाते हैं। वहीं विंग जो अपने रूम में था, उसे बार बार वांग जी का वो किस याद आ रहा था, जिस वजह से उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। वो अपने मन में कहता है, पर वांग जी गग्गा ने मुझे किस क्यों किया, वो तो मुझसे प्यार भी नहीं करते, और मैंने हमेशा सुना है जो इंसान किसी से प्यार करता है बस वही किस करता है। क्या वांग जी गग्गा मुझसे प्यार करते हैं। लेकिन तभी वो कहता है, नहीं नहीं नहीं, वो मुझसे प्यार कैसे कर सकते हैं। वो हमेशा कहते हैं मैं बस उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ, वो मुझे अपनी जिम्मेदारी लेकर आए हैं। विंग पता नहीं अपने छोटे से दिमाग में क्या क्या सोचने लगता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो अपने स्टडी रूम में था, वो एक फाइल पढ़ रहा था, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल भी उस फाइल पर अपना फोकस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे बार बार वांग विंग के साथ किया हुआ उसका किस याद आ रहा था। वो अपनी लिप्स को अचानक टच करता है और कहता है, मैं उसका मुंह बंद करने के लिए कुछ और भी कर सकता था, मैंने उसे किस क्यों किया। वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा कि मैं कितना सीमलेस हूँ। लेकिन तभी वांग जी कहता है, पर वो क्यों सोचेगा, वो मेरा ओमेगा है, मैं जो चाहे उसके साथ कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिप्स सच में बहुत सॉफ्ट थे। उसके लिप्स बिल्कुल हनी के जैसे स्वीट थे। मुझे पता है, मैंने कभी नहीं देखा किसी के लिप्स को इतना सॉफ्ट जितने इसके सॉफ्ट लिप्स सॉफ्ट हैं। तभी वांग जी अपने मन में कहता है, लेकिन मैंने कभी किसी को किस भी तो नहीं किया, ये मेरा पहला किस था, ऐसा कहता है। वहीं उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। वो अपने चेस्ट को पकड़ता है और कहता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसा कहता है। वहीं हम अब सीधा नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग जो रूम में बैठकर एक बुक पढ़ रहा था। तभी वांग जी अचानक स्टडी रूम से बाहर आता है। तभी हम देखते हैं वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग क्या कर रहे हो। विंग कहता है, कुछ नहीं गग्गा, मैं बस ये आपकी बुक थी, इसे पढ़ रहा था। वांग जी कहता है, क्या तुम्हें बुक्स पढ़ना पसंद है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, वांग जी कहता है, ठीक है, कल हम मॉल जाएंगे और तुम्हारे लिए बहुत सारी बुक्स की शॉपिंग करेंगे। विंग कहता है, नहीं गग्गा, आपको बेवजह पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तभी वांग जी विंग की तरफ जाता है और कहता है, विंग तुम्हारा अल्फ़ा इतना गरीब नहीं है कि वो अपने ओमेगा के लिए कुछ भी ना खरीद सके। जिस तरीके से वांग जी विंग को उसका अल्फ़ा कहता है, उसका ओमेगा कहता है, विंग की तो चेस्ट उस एकदम से अजीब सी फील होने लगती है। वो उसके अंदर एक अलग ही वार्मनेस फील हो रही थी। लेकिन वो बस एक स्माइल करता है। वहीं वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, मैं थोड़ा फ्रेशन अप होके आता हूँ, उसके बाद हम डिनर के लिए नीचे जाएंगे, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं अचानक सिचैन जैसे ही रूम में एंटर करते हैं कि तभी अचानक मिंग्या दौड़ कर आता है और वो सिचैन के फेस को पकड़ता है और उनके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। सिचैन तो शॉक हो जाते हैं, उन्हें तो बिलीव ही नहीं होता कि मिंग्या कुछ ऐसा करेगा। सिचैन के हाथ से उनका बैग नीचे गिर जाता है और उनके हाथ में लिया हुआ कोट भी, वो भी मिंग्या को टाइटली पकड़ लेते हैं। मिंग्या थोड़ी टाइम तक सिचैन को इसी तरीके से किस करता है और उन्हें छोड़ देता है। सिचैन कहते हैं, बेबी तुम्हें क्या हुआ है। मिंग्या कहता है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच हबी। सिचैन कहते हैं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा
मेरे ओमेगा को मेरे ऊपर इतना प्यार क्यों आ रहा है? जबकि मैं कभी कभी अपने ओमेगा से प्यार के लिए कहता हूँ तो मेरे ओमेगा का मूड ना हो तो मुझे किस तरीके से पुश कर देता है। तभी मिंग्याओ धीरे से चैन को हिट करता है और कहता है, सिमलेस, लेकिन मैं आज आपसे बहुत खुश हूँ। आप अगर जो कुछ कहेंगे मैं आज आपको तो वो सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। चैन की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तो चैन कहते हैं, क्या बात है, क्या मैंने ऐसा कुछ किया है? मिंग्याओ कहते हैं, ऑफ कोर्स आपने किया है, आपने एक जादू किया है। आपको पता है वांग जी ने आज माँ से पिंग के बारे में सब कुछ कहा। मुझे पता है आप ही ने तो वांग जी से कहा होगा। तभी से चैन कहते हैं कि क्या माँ और वांग जी में झगड़ा हुआ? तो चैन कहता है, हाँ, वांग जी ने आज विंग की साइड ली और माँ पर अभी भी नहीं सुधरने वाली हैं। पर माँ कुछ ऐसा प्लान करना चाहती हैं ताकि वो विंग और वांग जी को अलग कर सकें। तभी से चैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, पता है मिंग्याओ, अगर हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो उन दोनों के बीच किसी तीसरे की गलतफहमी की ज़रूरत होनी ही नहीं चाहिए। अगर उनका प्यार सच्चा है और वो एक दूसरे के लिए बने हैं तो माँ कुछ भी कर लें, वो उन दोनों को अलग नहीं कर पाएंगी। तभी मिंग्याओ कहता है, आपको पता है? चैन कहते हैं, क्या? मिंग्याओ कहता है, वांग जी ने डिवोर्स के पेपर भी चला दिए। उसने कहा वो कभी विंग को डिवोर्स नहीं देगा, विंग उसकी जिम्मेदारी है और वो विंग से कभी अलग नहीं होगा। चैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, मुझे अपने भाई पर बहुत प्राउड है। मिंग्याओ कहता है, ऐसे मुझे भी ऐसा कहता है। तभी चैन अचानक मिंग्याओ की कमर से उसे पकड़ते हैं और खींचते हैं और कहते हैं, वैसे मैंने इतना कुछ किया है, मुझे मेरा अवार्ड तो मिलना चाहिए। मिंग्याओ कहता है, क्या? चैन कहते हैं, बिल्कुल बेबी, तुम्हें नहीं लगता हम दोनों ने वो सब कुछ कब से नहीं किया? मिंग्याओ कहता है, वो क्या? पर तभी चैन कहते हैं, बिल्कुल नहीं बेबी, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है मैं आज जो चाहे वो मांग सकता हूँ, इसलिए आज याद रखना, अच्छे से खाना, मैं तुम्हें पूरी रात सोने नहीं दूंगा। जिस पर मिंग्याओ का फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है। वहीं हम डिनर टाइम देखते हैं जहाँ हम देखते हैं सभी लोग डिनर टेबल पर थी। लहनाओ, चैन, मिंग्याओ, लैनी भी। वहीं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है कहता है, विंग चलो मेरे साथ। विंग कहता है, पर गगा। वांग जी कहता है, विंग मैंने कहा मेरे साथ चलो। विंग नहीं जाना चाहता क्योंकि वो लैनी को गुस्सा करना नहीं चाहता। लेकिन तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, आज की बात तुम हमारे साथ वहीं टेबल पर बैठकर खाओगे, चलो मेरे साथ, ऐसा कहता है। और वो विंग का हाथ पकड़कर उसे जल्दी से रूम से बाहर लाता है। वो दोनों नीचे आते हैं और डाइनिंग एरिया में जाते हैं। वहीं लेनी जैसे ही विंग और वांग जी को हाथ पकड़े हुए देखती है, वो अपने हाथों की मुट्ठियां बींच लेती है। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ कर आता है और वहीं साइड में रखी चेयर खींचता है और विंग को बैठने को कहता है। वहीं लेनी अचानक से खड़ी हो जाती है और कहती है, वांग जी, ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? तभी वांग जी एकदम काम वॉइस में कहता है, माँ, इस लड़के का एक बहुत प्यारा सा नाम है जिसका नाम विंग है। अगर आप विंग को विंग नहीं कह सकती हैं तो प्लीज़ आप उसे लड़का भी मत कहिए। और दूसरी बात, विंग इस घर में फैमिली मेम्बर है, इस घर का हिस्सा है, इसलिए आज के बाद विंग हमारे साथ ही खाना खाएगा। लेनी कहती है, ठीक है, अगर ये लड़का यहाँ खाना खाएगा तो मैं नहीं खाऊंगी। वांग जी जो लेनी की तरफ देखता है और कहता है, आपकी मर्जी है माँ, आप जो चाहे कर सकती हैं, आपका घर है, आपको जैसा अच्छा लगे आप वो कर सकती हैं। सभी शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन तभी लेन हाव के फेस पे एक स्माइल थी क्योंकि वो जानते थे कि लेनी जो कर रही है वो गलत है और वांग जी है जो लेनी को उसकी गलतियों का एहसास करा सकता है। लेनी आँख नम आंसुओं से वांग जी की तरफ देखती है। वांग जी कहता है, माँ, आपका हक बनता है कि आप इस घर को सजो कर रखें, लेकिन आप इस घर को बिखरने पर मजबूर कर रही हैं। लेनी कहती है, वांग जी। वांग जी कहता है, माँ चिल्लाइए मत। तभी विंग कहता है, गगा। तभी लेनी विंग की तरफ देखती है और कहती है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने मेरे बेटे को बहकाया है। मेरा बेटा कभी मेरे अगेंस्ट नहीं गया, लेकिन तुम्हारी वजह से देखो मेरा बेटा मुझसे किस तरीके से बात कर रहा है। तभी वांग जी कहता है, माँ, आप विंग को दोष मत दीजिए, विंग ने कुछ भी नहीं किया है। उसने तो मुझे अभी तक ये तक नहीं बताया कि आप किस तरीके से उसे ट्रीट कर रही थी। लेनाओ जो वांग जी की तरफ देखता है वो कहता है, वांग जी। वांग जी कहता है, डैड, आपको पता है
माँ भींग से सर्वेंट वाले काम करा रही थी, जिस पर लेना शॉक हो जाते हैं और वो लेनी की तरफ देखते हैं। तभी सिचेन खड़े होते हैं और कहते हैं, माँ आप ये सही नहीं कर रही। तभी भींग कहता है, काका मैं रूम में जा रहा हूँ। वांगजी भींग का हाथ पकड़ता है और कहता है, वांगजी एक मेड की तरफ देखता है और उससे कहता है कि उसके रूम में 2 प्लेट खाना भिजवा दे, जिस पर मेड कहती है। वांगजी विंग से कहता है, विंग चलो हम अपने रूम में खाना खाएंगे। सिचेन, लेनाओ, मिंग्याओ और लेनी तो शौक हो जाते हैं। तभी सिचेन कहते हैं, वांगजी कहता है, गगा जहाँ मेरे ओमेगा की रेस्पेक्ट नहीं है मैं वहाँ खाना नहीं खा सकता। हमेशा मेरा ओमेगा अकेला रूम में खाना खाए, ये ज़रूरी नहीं है। और विंग किसी की जिम्मेदारी नहीं है गगा, मेरी है। इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपनी ओमेगा को अकेला ना छोड़ूं, ऐसा कहता है। और वो विंग का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। लेनी जो आंसू भरी आंखों से बस विंग और वांगजी को जाते हुए देखती है। तभी लेनाव खड़े होते हैं और कहते हैं, मेरा खाना भी मेरे रूम में भिजवा दो। वहीं सिचेन और मिंग्या दोनों खड़े होते हैं और मेड से कहते हैं कि उनका खाना भी उनके रूम में भिजवा दे। ऐसा कहकर तीनों वहाँ से चले जाते हैं। लेनी चुपचाप अकेली वहाँ खड़ी रह जाती है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। क्या लेनी को अपनी गलतियों का एहसास होगा या लेनी कुछ ऐसा करने वाली है जिस पर वो विंग और वांगजी को अलग कर सके। तो फ्रेंड्स, अगर फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करना। बाय बाय, टेक केयर।